दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहने वाला सूरज मलिक 26 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी, 12 लाख सालाना पैकेज, फ्लैट, कार, सब कुछ था उसके पास। मगर फिर भी दिल में खालीपन था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पाता था। ऑफिस जाते वक्त वो हर सुबह खुद से एक ही सवाल करता, क्या मैं वाकई खुश हूँ? उसका बचपन कठिन था। पिता का साया बचपन में उठ गया। माँ ने लोगों के घरों में काम कर उसे पढ़ाया। सूरज ने वादा किया था कि वो एक दिन माँ को सारे दुखों से निकाल देगा, लेकिन माँ कैंसर से जूझते हुए पिछले साल चल बसी। माँ के जाने के बाद सूरज टूट गया। अब वो बस जी रहा था मशीन की तरह। ना रिश्तों में दिल लगता था, ना दोस्तों में। एक दिन ऑफिस में जब बॉस ने छोटी सी गलती पर उसे सबके सामने डांटा तो वो बुरी तरह बिखर गया। बिना किसी को बताए वो ऑफिस से निकल गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और उसके अंदर तूफान। वो खुद को दिल्ली की गलियों में भटकता हुआ पा रहा था, मानो कोई मंजिल ना हो, कोई चाहत ना हो। कन्नौज पैलेस के पास एक पुरानी इमारत की सीढ़ियों पर बैठकर वो सिर पकड़े रोने लगा। तभी बगल में एक आवाज आई, बेटा, जो अंदर चल रहा है उसे आंखों से बहा दे, वरना वो राख बना देगा। सूरज ने हैरानी से देखा। एक भिखारी, मैले कपड़े, उलझे बाल, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक और सुकून। वो हंसते हुए बोला, तू नहीं समझेगा अंकल, आपके पास खोने को कुछ नहीं है। मेरे पास सब था, अब कुछ भी नहीं लगता। भिखारी मुस्कुराया और बोला, अगर तेरे पास सब कुछ था तो अब तेरे पास खुद को बनाने का मौका है। ये सबसे बड़ा कुछ होता है। सूरज चुप हो गया। उस अजनबी की बातें दिल को छू गई। उस दिन सूरज पहली बार रात को चैन की नींद सोया। अगले कुछ हफ्तों तक सूरज हर शनिवार उसी भिखारी से मिलने लगा। धीरे धीरे उसे पता चला कि उसका नाम श्याम दास है, जो कभी काशी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। परिवार, इज्जत, घर, सब कुछ था, लेकिन पत्नी और बेटे की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। उसके बाद वो खुद को दोषी मानकर सब कुछ छोड़ आया। मैंने लोगों को पढ़ाया मगर खुद को समझाना भूल गया। अब मैं खुद को पढ़ रहा हूँ और जो कुछ सीखा है वो बांट रहा हूँ, श्याम दास ने एक दिन कहा। सूरज की जिंदगी बदलने लगी। उसने अपनी जॉब छोड़ी नहीं, लेकिन अब वो हर वीकेंड स्लम में बच्चों को आर्ट और कोडिंग सिखाता। वो जो खालीपन था धीरे धीरे भरने लगा। एक दिन सूरज ने सोचा, श्यामदास अंकल की जिंदगी पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। वो एक पत्रकार दोस्त को लेकर उनके पास गया, लेकिन जब पत्रकार ने कुछ पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो सामने आया कि श्यामदास नाम का कोई प्रोफेसर काशी में कभी था ही नहीं। सूरज को गहरा झटका लगा। क्या वो इंसान झूठा था, एक धोखेबाज? फिर जो सबक उसने दिया वो क्या था? वो अगले दिन गुस्से में भिखारी के पास गया और चीखा, तुमने झूठ बोला, तुम प्रोफेसर नहीं थे, तुमने मेरी भावनाओं से खेला। श्यामदास चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर मेरी बातों ने तुझे बदल दिया तो फर्क क्या पड़ता है कि मैं कौन हूँ? सूरज स्तब्ध रह गया। उस दिन के बाद श्यामदास गायब हो गया। सूरज ने उसे ढूंढा, पुलिस स्टेशन, एनजीओ, मंदिर, हर जगह खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। 2 साल बाद सूरज का एनजीओ रंग जिंदगी के देश भर में नाम कमा चुका था। एक दिन उसे एक लिफाफा मिला जिसमें एक पुराना पोस्टकार्ड था। उस चिट्ठी में लिखा था, प्रिय सूरज, अगर मैं खुद को प्रोफेसर बताकर तुझे सीख देता तो तू सुनता। अगर मैं बस एक भिखारी होता तो तू नजरअंदाज करता। कभी कभी सच का रूप बदल कर आता है ताकि दिल उसे स्वीकार कर सके। तू अब मेरा बेटा है और तुझ में मैंने फिर से जीना सीखा है। श्याम, तेरा झूठा प्रोफेसर। कहानी से सीख, कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े शिक्षक झूठे नाम, मैले कपड़े और टूटे अतीत के पीछे छिपे होते हैं। असल बात ये नहीं कि वो कौन थे, असल बात ये है कि उन्होंने तुम्हें वो बनने में मदद की जो तुम हो।